अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 10.1 एक्सरसाइज के। लेकिन अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ आपको, एडजेसेंट एंगल का। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, एडजेसेंट एंगल्स में हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने हैं आपको। तीन कंडीशंस हैं जो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, हम एक 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 फिगर बनाते हैं। सपोज दैट दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल ए। अब देखिए, ये दोनों ये एंगल दो मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। इसमें एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है। ओके, तो अब हम देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, सपोज दैट दिस इज ए बी सी। अब मैंने तमाम पॉइंट्स को नाम दे दिया यहाँ पर। अच्छा, अब हम देखते हैं ये एंगल्स को ना। देखिए, एक एंगल बी है जो कि हम जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी, ये ओ है, ये पॉइंट ओ है, सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी। और एक एंगल कौन सा है? ए ओ सी। अब आप देख सकते हैं कि एंगल सी ओ बी में और एंगल ए ओ सी में ये पॉइंट जो है, ये कॉमन पॉइंट है जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं। जब जब मैंने आपको एंगल समझाया था, मैंने बताया था आपको कि एंगल किस तरह बनता है। एंगल दो लाइन से मिलकर बनता है और ये पॉइंट क्या होता है? वर्टेक्स होता है। दिस पॉइंट इज वर्टेक्स। तो ये भी वर्टेक्स होगा। तो अब ये वर्टेक्स क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कॉमन वर्टेक्स पे वो एंगल बनने चाहिए। ये कॉमन दिस इज वर्टेक्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ सी और बी ओ सी में ये कॉमन वर्टेक्स है। तो एडजेसेंट एंगल में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हैव अ कॉमन साइड। कॉमन साइड होना चाहिए। अब देखिए, इसमें हमारे पास ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल, तो इस पे ये वाली साइड क्या है? कॉमन साइड है। अच्छा, नंबर 3 क्या है? लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ कॉमन साइड, ठीक है, लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ कॉमन साइड्स, ये थर्ड है। तो ये तीन पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। और इन तीनों पॉइंट्स, जब ये तीनों पॉइंट्स किसी एंगल पर जो है वो, ये तीनों पॉइंट्स होल्ड करेंगे, अगर तीनों पॉइंट्स को कोई एंगल सेटिस्फाई करेगा, तो वो क्या बनेगा? वो एडजेसेंट एंगल बनेगा। देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब देखिए, ये एंगल जो है, ये इस तरह से ये साइड है और ये एंगल बन रहा है, ठीक है। दोनों एंगल इसी रे से बनेंगे, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, दोनों एंगल इसी रे से बनेंगे। तो अब एडजेसेंट एंगल में देखिए, तीन एंगल भी एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं। सपोज दैट ये एंगल ए है, दिस इज एंगल ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये एडजेसेंट एंगल हैं। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एडजेसेंट एंगल्स किसके इक्वल होते हैं। देखिए, ये एंगल ए और एंगल बी जो है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड करूँ ना, तो इनका सम 180 के इक्वल है, ठीक है, 180 के इक्वल। इन दोनों को हम 180 के इक्वल रखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये तीन एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, और ये 180 के इक्वल होते हैं। तो ये मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाया आज, ठीक है, कि एडजेसेंट एंगल वो एंगल्स होते हैं कि जिनका सम जो है 180 के इक्वल होता है। और इसको हम स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि जब ये स्ट्रेट लाइन से बनते हैं एंगल, तो इसलिए इनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल जो होता है ये 180 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जितने भी एंगल बन जाएं, इस तरह बन जाएं, ठीक है, यूँ बन जाएं, इस तरह बन जाए, किसी भी तरह से बन जाए, तो ये सारे एंगल्स जो होंगे एडजेसेंट एंगल होंगे। इनका जो इनका सम जो होगा 180 के इक्वल होगा।
तो यहाँ से अब इस कॉन्सेप्ट को यहीं रखते हैं, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ये प्रैक्टिस नाउ पेज नंबर 238 पर है, चैप्टर नंबर 10 में। इसको हम करते हैं। देखिए ये डायग्राम गिवन है हमें, ये एंगल ए है और ये एंगल क्या है 122 डिग्री। बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी। तो हमें पता है कि ये क्या है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो ए प्लस 122 इज इक्वल टू 180। तो ए इज इक्वल टू 180 माइनस 122। तो इसका आंसर निकाल लें आप। तो इसका आंसर क्या है, 58 आंसर है। ये पार्ट भी है प्रैक्टिस नाउ नंबर 1 का। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, 180 के। तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी प्लस 95 प्लस 65 इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0, 7, 7 और 160। b is equals to 180 minus 160. So the value of b is equals to 20 डिग्री। ये हमें फिगर गिवन है, पार्ट सी है प्रैक्टिस नाउ का। ये फिगर गिवन है हमें, अब इस पे हमने एंगल सी फाइंड करना है। तो तीनों को सम कर लेंगे, 2c प्लस 3c प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180। 100 को वहाँ शिफ्ट कर दें, इसको ऐड कर दें, 5c इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80। c इज इक्वल्स टू 16 डिग्री। अब 16 डिग्री है तो इसको c से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि दिस एंगल वुड बी 48 डिग्री एंड दिस एंगल वुड बी 32 डिग्री। ठीक है, तो ये सोल्यूशन था इसका बेटा। एक्सरसाइज नंबर 10.1 पेज नंबर 242 पर क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट मैंने लिए। वैसे तो इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट्स आप करेंगे, 2 पार्ट्स मैं करूँगा। तो मैंने सी और डी जो कि थोड़ा से मुश्किल लग सकते थे आपको, वो मैंने 2 पार्ट्स पिक किए यहाँ से। तो इनका सॉल्यूशन देखना है। तो ये स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है आपको बेटा। तो अब ये एंगल जो है इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो 4c प्लस 80 प्लस c इज इक्वल टू 180। तो 80 को वहाँ शिफ्ट कर दें और c को ऐड कर लें, c की टर्म्स को। 5c इज इक्वल टू 100। 180 माइनस 80 इज 100। तो c इज इक्वल टू 20। ये आंसर आ गया। इसको भी सॉल्व कर लें। इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, 4d प्लस 16 प्लस 2d प्लस 14 इज इक्वल टू 180। तो इसमें से 4d और ये 2d 6d इन दोनों को वहाँ शिफ्ट कर दें, ये 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो 6d, d इज इक्वल टू व्हाट, 150 डिवाइडेड बाय 6। द आंसर ऑफ d इज d is equals to 25। डी का आंसर क्या आएगा बेटा, डी का आंसर 25 आएगा। इसको इस तरह देख लें, 25। अब बेटा एक और ये कॉन्सेप्ट है एंगल एट अ पॉइंट। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनाएं आप। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल। अब हमारे पास यहाँ पर ये तो O है और A B C। तो अब ये जो एंगल्स है हमारे पास, इन सब का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल, सॉरी 360 के इक्वल होगा। द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। और इसको हम शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं कि एंगल एस यानी सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट। तो इन सब का इन एंगल्स का हम सम करेंगे तो वो 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्रैक्टिस नाउ नंबर 2 पेज नंबर 239 पर ये 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। देखिए एंगल एट अ पॉइंट आपको पता है किसके इक्वल होता है,
जितने भी एंगल्स होंगे 360 डिग्री के, तो इन सबको ऐड कर दें आप ना। 7A प्लस 148 प्लस 58, ठीक है, इसको हमने ऐड किया तो ये तीनों एंगल्स अब ऐड हो जाएंगे। इन तीनों एंगल्स को हमने ऐड करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, 180 के इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो इन सबको ऐड कर लें बेटा आप, तो ये आ जाएगा 7A इज इक्वस टू 180 माइनस 148 माइनस 58। तो ये 360 होगा बेटा, यहाँ इसको ज़रा करेक्ट कर लें। 360 डिग्री में से इसको माइनस करना है हमने, तो इट वुड बी, इनको जब सॉल्व करेंगे तो 154 आएगा, 154 डिग्री। 7 इज इक्वस टू 140, तो ए इज इक्वस टू 22 डिग्री, आंसर आ गया। सिमिलरली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड वी कैन ऐड देम। ये 90 डिग्री एंगल है, तो सबको ऐड कर लें आप। 4B प्लस B प्लस B प्लस 90 डिग्री इज इक्वस टू 360। तो 360 हो गया ये। अच्छा, इसको हम 6B इज इक्वस टू 360 माइनस 90, 270 डिवाइड बाई 6, तो ये हमारे पास B की वैल्यू आएगी, यहाँ पर लिख रहा हूँ B की वैल्यू, B इज इक्वस टू 45। तो अब ये 45, ये भी 45 एंगल, ये भी 45 एंगल, और इसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो 180 डिग्री होगा वो, इट वुड बी 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को। बस फंडामेंटल याद रखें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो याद रखिए, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।